नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे किसी भी विषय पर तैयारी करने के लिए, या कंपटीशन हो या अन्य भी उद्देश्य हो जिस पर हमें सफलता हासिल करना हो, तो किस तरह से हमें अपने आप को सुदृढ़ अवस्था में रखना चाहिए और किस तरह से कार्य करना चाहिए ताकि जो है आने वाले समय में हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो आइए जानते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को जांचना अति आवश्यक है। जब हम लोग किसी पढ़ाई को ले लीजिए, यदि किसी पद को हासिल करने के लिए हम तैयारी में प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हमारा दिमाग इस प्रकार का होता है, जैसे लगता है कि सारी ऊंचाइयां हम प्राप्त कर सकते हैं, उस ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जहां पर कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अगले पल ऐसा एहसास होता है जैसे हम इतने नीचे चले जाते हैं, इतने नर्वस हो जाते हैं, जैसे लगता है कि हम लोग से कुछ होगा ही नहीं। ये प्रकृति के दिन है, माइंड में उठने वाले ये उत्साहित और अनुत्साहित दोनों ही चीज़ें हमारे माइंड के अंदर क्रिएट होती हैं। लेकिन हम एक टारगेट बनाते हैं कि हमारा दिनचर्या जो है निरंतर चलता रहे और एक समान रूप से चलता रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक समान रूप से अगर चलता रहे तो हम किसी भी उद्देश्य को, या हम लोग किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में ज़्यादा देर नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे कई प्राकृतिक परिस्थितियाँ भी होती हैं, शरीर में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी पीड़ा हो जाता है, कभी मन विक्षिप्त हो जाता है, किसी की बातों को सुन करके, उनके कमेंट को सुन करके हम प्रताड़ित हो जाते हैं। और जिस समय हमारा मन जो है काफ़ी पढ़ने के लिए उत्तेजित होता है, उस समय भी हमारे मन के अंदर जो है कमेंट के वजह से तमाम तरह की विचारधाराएँ चलती रहती हैं। ऐसी अवस्था में हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, और नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पढ़ाई के प्रति हम जागरूक रहते हैं, जो पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में वो बैठ नहीं पाता, और इस तरह से सारा का सारा समय व्यर्थ चला जाता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करें, पढ़ते समय अपने माइंड को एकाग्र करें, और जितनी भी इंद्रियां हैं एक जगह लगाएं, तो एक कंट्रोलिंग करें, उस पर नियंत्रण रखें, ताकि जिस चीज़ को आप पढ़ें तो बेटर ढंग से आपके दिमाग में बैठे। और ये चीज़ हमेशा रिवीजन करते रहना है, ताकि ये कार्य जो है हमेशा आपके माइंड को रिफ्रेश करता रहे और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, कई ऐसे काम हैं, अभी सोचते हैं आप, कभी कभी मन भी ऐसा प्रसन्नचित्त होता है जैसा लगता है सारा दिन आपका खुशियों से भरा होगा। लेकिन कुछ समय जाते जाते, समय बीतते समय ऐसा भी लगता है कि उदासी छा जाती है, और आराम करने की प्रवृत्ति आपके दिमाग में उत्पन्न हो जाती है। आराम कर रहे होते हैं, और एक उदाहरण देता हूँ मैं आप, कि जैसे आप लेटे हैं, कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, हिलना नहीं चाह रहे हैं, बस लेटे लेटे रहना चाहते हैं। लेकिन अचानक उसी समय जो है यदि आपके पास से एक सर्प आ जाता है, तो तुरंत आपका जो है न चाहते हुए भी प्रतिक्रिया होती है, और सांप से या तो दूर भग जाते हैं या सांप को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप देखिए, मतलब एक उत्तेजना आपकी सुसुप्त अवस्था में होती है, सोई हुई रहती है, जो कि न चाहते भी जग जाती है। और एक तो ऐसी होती है कि आप जगाना भी चाहते हैं तो जल्दी जागती नहीं है। तो एक ऐसी भी होती है, जब आप उत्साहित होना चाहते हैं, कोई कार्य को करना चाहते हैं, जोर देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड बढ़ती जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, और इस तरह से बार बार करने से इंटरेस्ट बढ़ता भी है, और उसमें निरंतरता मतलब वृद्धि ही नहीं होती, उसमें कमी भी होती जाती है, कमी भी होती है, बढ़ती है। और एक समय तक अभ्यास करते करते वो चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, कंठस्थ होती हैं। और जो व्यक्ति इस पर अपना चीज़ को निरंतर जारी रखता है, माइंड फ्रेश रहता है, वो सफल भी हो जाता है। लेकिन हम लोग ये भी देखे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो सफलता नहीं हासिल करता। ये नहीं है कि उनकी पढ़ने का ढंग सही नहीं है, हो सकता है उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हों जिस पे वो कंट्रोल ना कर पा रहे हों। तो दोस्तों, हम लोग को अपने मानसिक यानी इंद्रियां जो हैं उन पर नियंत्रित करना होगा, और समय के साथ अपने को एडजस्ट करना होगा, तभी जा कर के हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये विचारधारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और उसके साथ अपने सके दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।